21st क्वेश्चन पढ़ना 21st क्वेश्चन पढ़ो। सर आवाज नहीं आ रही। तुम्हारे से तो नहीं कनेक्ट हो गया मेरा। हाँ जी अब भी आ रही है, जब आप बोर्ड के पास जा रहे हो तब नहीं आती। हाँ जी, देखो जरा 21st क्वेश्चन पढ़ो जरा। 21st क्वेश्चन। Ravi obtained 70 and 75 marks in the first two unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to an average of at least 60 marks. क्या कहता है हमारे पास? टोटल पहले दो यूनिट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स है? 70 और 75। तो जरा थर्ड टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स ले, थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स ले सच दैट कि उसकी एवरेज जो है परसेंटेज मिनिमम 60 मार्क्स की होनी चाहिए। तो देखो कैसे होगा। लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, मान लेते हैं मार्क्स इन थर्ड टेस्ट भी एक्स। ठीक, मान लेते हैं कि थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आए? एक्स। ठीक है, अब पहले टेस्ट में बताना जरा कितने मार्क्स थे उसके? 60 70। दूसरे में 75 और तीसरे में वो कह रहा है कितने मार्क्स लें कि जब उनकी एवरेज निकाली है। एवरेज का क्या मतलब होता है? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होगी एवरेज। जो इसकी एवरेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 60% आना चाहिए। तो ये या तो 60 आएगा या 60 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 145 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले डिवाइड वाला 3 हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करो? मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो ये कितना देगा? 140 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। अब आपको 145 एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो 145 आपको नहीं चाहिए। 145 नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से उधर शिफ्ट करना है ना। उधर शिफ्ट करने के लिए क्या करोगे आप? सब्ट्रैक्ट 145 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो 145 यहाँ पे भी माइनस 145, यहाँ पे भी माइनस 145। तो कितना आ जाएगा? कितना आया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका क्या मतलब हुआ कि सर x की वैल्यू से 35 से ज्यादा भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है। हाँ, मतलब जो थर्ड टेस्ट में बच्चे ने मार्क्स लेने हैं, अगर उन्हें 35 मिनिमम 35 ले लिए तो उसकी एवरेज 60% आ जाएगी। तो लास्ट में उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो लास्ट में उसने पूछा है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स कितने लेगा? 35। मिनिमम मार्क्स तो 35 ले लेगा तो एवरेज उसकी 60 आ जाएगी मिनिमम। तो देयरफॉर मिनिमम मार्क्स in third unit test is 35।
दोबारा से समझाऊं कि समझ में आ गया सारे बच्चों को? आ गया सर। सारे बच्चों को आ गया? नेक्स्ट पे आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन लिखना है, ये साथ क्या लिख लिया करो फटाफट। लिख लिया यस आपने? सर। अगला अगला क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो, जरा खुद करना अगला क्वेश्चन। ट्वेंटी टू क्वेश्चन पढ़ो। ट्वेंटी टू सर हो गया। हो गया? कितना आया? x is greater than equal to 82। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 मतलब मिनिमम मार्क्स उसको कितने लेने पड़ेंगे? 82 लेने पड़ेंगे टू अटेन या टू रिसीव अ ए ग्रेड। सर भाई आंसर सबका क्या है? 82। फिर भी एक बार मैं कर देता हूं। लेट एक्स मार्क्स लेट मार्क्स ऑफ सुनीता इन फिफ्थ टेस्ट, टेस्ट ही है ना? एग्जामिनेशन। इन फिफ्थ एग्जामिनेशन इज एक्स। एक्स मार्क्स लीजिए, लेट कर लेते हैं, ठीक है? तो मार्क्स बताना जरा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 यूनिट टेस्ट के मार्क्स बताना। 87, 92, 94 and 95. 94 एंड 95 प्लस ये तो 4 यूनिट टेस्ट के थे, सर 5 92 है, 92 और 94, 95। फिर 82 82 की की जगह जगह पे, और यहाँ पे कितना था? 94। यस सर। तो देखो 4 यूनिट टेस्ट के तो हमारे को बता ही रखे थे, 5वें यूनिट टेस्ट के मैंने कितने माने? एक्स। और 5 यूनिट टेस्ट का अगर एवरेज निकालना हो तो वही 5 मार्क्स, 5 एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स अपॉन टोटल एग्जामिनेशन कितने हुए थे? 5। तो ए ग्रेड रिसीव करने के लिए, अटेन करने के लिए ए ग्रेड हमारे को क्या चाहिए? इसका एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। तो ऊपर ऐड करके कितना आया बताना? ये 368। 368 यस सर। प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड।
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, कई बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा, बट फिलहाल रूल जो मैंने कल तुम्हें बताए थे उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, मुझे सिर्फ x चाहिए, तो पहले मैं डिवाइड वाला 5 हटाऊंगा, फिर ये 368 हटाऊंगा। डिवाइड वाला 5 कैसे हटेगा, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, ये हमारा कितना आएगा 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, अब 368 हटाना है तो माइनस 368 कर दो, सब्ट्रैक्ट 368 ऑन बोथ साइड, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आ गई, 82. 82 आ गई। तो सुनीता को जो 5th एग्जामिनेशन में मिनिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे वो 82 लेने पड़ेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड मार्क्स इज 82। फिर से किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई, दोबारा से पूछना चाहता है कोई बच्चा कि ओके है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो बताओगे हाँ भाई ये चीज समझ नहीं आई। अगला क्वेश्चन, ट्वेंटी थर्ड, find all pair of consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। कह रहा है कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो कि दोनों की दोनों ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो, लेस देन 10 हो और उनका सम ग्रेटर देन 11 हो। तो इसमें समझने वाली पहली बात यह है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव की छोड़ो, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर बताओ कोई बच्चा, पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जो नेगेटिव नहीं होते हैं। मतलब बोल के बताओ कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, +1 2 3 4 5। 0 1 नहीं नहीं जीरो नहीं, जीरो पॉजिटिव में भी नहीं आता नेगेटिव में नहीं आता, तो जीरो नहीं बोलना, पॉजिटिव नंबर से बोलो, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 7। ठीक हो गया। अब ओड पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं तुमसे बात करूं, ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक वन वर्ड और आगे तक पूरा पड़ता है। ओड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो ओड 1 3 5। कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं कि तुम दो कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बताओ, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो लगातार ओड पॉजिटिव इंटीजर कौन से आते हैं, तो लगातार कैसे आते हैं, 1 3 3 5 11 13 15 17 19 21। इस तरीके से हमारे जो ओड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव, मैंने बोला 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर के एग्जांपल बताओ, तो आप बताओगे 15 17 19 21 जो लगातार आते हैं। ठीक है, आपने उसने यही पूछा हुआ कि कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बताओ कि वो दोनों की दोनों जो कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर दोनों की दोनों स्मॉलर देन 10 हो और सम उसका ग्रेटर देन 11 हो। तो अच्छा इसमें एक और अच्छा इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर तुम्हारे को अभी मुझे निकालना पड़ेगा तो फिलहाल के लिए मुझे वो दो कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर नहीं पता, तो नहीं पता तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, भाई माइक ऑफ रखो, माइक। कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है, तो
हाँ, अगर आपको कोई लेट करने हो कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो आप लेट कौन से करोगे? सबसे पहले तो ये सोचो। x and x plus 2. एकदम सही बात है, x और x प्लस टू। x और x प्लस टू ही क्यों लेट किया? क्योंकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर के बीच में डिफरेंस देखोगे ना, तो वो 2 का ही है। जैसे मैंने बोला 11 13 कितने का डिफरेंस है? 2 का। 15 17 कितने का डिफरेंस है? 2 का। 3 और 5 कितने का डिफरेंस है? 2। तो जनरल क्या लेते हैं? पहला ले लेते हैं x और इसमें 2 ऐड करके अगला हो जाएगा x प्लस 2। तो कभी भी तुमने टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर लेट करने हैं तो पहला x ले लो और 2 आगे कर दोगे तो अगले वाला आ जाएगा। तो x और x प्लस 2। अब चाहे तुमने कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर लेट करने हो या कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर लेट करने हो, क्योंकि इवन अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर लेट करने हैं तो भी आपको x और x प्लस 2 ही लेट करोगे। क्यों? क्योंकि ये 2 4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 4 6 में भी 2 का डिफरेंस है। 8 10 में भी 2 का है। तो चाहे 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर लेट करने हैं, चाहे 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर लेट करने हैं, दोनों के लिए आपको x और x प्लस 2 ही लेट करना पड़ेगा। सबसे सिंपल। ठीक हो गया? अब वो कह रहा है दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? स्मॉलर देन 10 एंड सम इज ग्रेटर देन 11। तो लेट कर लो सबसे पहले तो। लेट 2 consecutive odd positive integer are x, x plus 2। समझ में आ गया ना ये x और x प्लस 2 क्यों लिया सारे बच्चों को? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहता है? ये दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? ये वाला भी और ये वाला भी ये लेस देन 10 होना चाहिए। ये भी और ये भी क्या होना चाहिए? लेस देन 10। एंड इनका जो सम है वो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। इन दोनों का सम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। अब x लेस देन 10, इसको 2 को उधर लेके जाओगे तो x लेस देन 8 या सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड करोगे तो 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, x लेस देन 8। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? अगर मैं आपको ये बताऊं, ये मेरा 8 यहाँ पर आता है, ये 10 यहाँ पर आता है, तो ये कह रहा है x लेस देन 10 और ये कहता है मेरा x लेस देन 8। इन दोनों में कॉमन एरिया क्या हो गया? x लेस देन 10 x लेस देन 8 में कॉमन एरिया क्या हो गया? x लेस देन 8। इन दोनों का कॉमन एरिया आ गया x लेस देन 8। यहाँ पे देखो 2x ग्रेटर देन 9, x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड लिखना चाहते तो लिख लो, डिवाइड बाय प्लस 2 ऑन बोथ साइड रूल के अकॉर्डिंग 4.5। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं कि x की वैल्यू लेस देन 8 है, ग्रेटर देन 4.5 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से x की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन 4.5 और लेस देन 8। ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 8। अब x क्या था? ये ओड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ओड पॉजिटिव इंटीजर में x की वैल्यू 4.5 से बड़ी और लेस देन 8 क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 5 और 7। ओड नंबर कौन सा आता है? ओड पॉजिटिव इंटीजर 4.5 से बड़ा और 8 से छोटा 5 और 7। अब x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा? 5 और 7। और x की वैल्यू अगर मैं 7 पुट करता हूं तो 7 और 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड odd positive integer और 5 पुट करोगे तो 5, 7, 7 पुट करोगे तो 7 एंड 9। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। इजी है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई भी एक भी स्टेप नहीं समझ में आया, लिखा रहता है। कोशिश करा करो अपने सारे डाउट जब मैं लेक्चर में ले रहा हूँ तो साथ के साथ लेने हैं आपने।
राइट, सबको सारा समझ में आ गया? आगे यस चलो। सर। अगले वाला क्वेश्चन खुद करो, 24। ट्वेंटी फोर खुद करो। सर x की वैल्यू 6 और 8 आ गई। सर मेरी तो 6, 8 और 10 आ रही है। यस सर 10 भी है। सबका निकल गया क्वेश्चन ये 24? Yes, sir. यस सर। दिशा निकल गया? Yes, sir. दिशा, ट्वेंटी सिक्स ट्राई करो, खुद करो ट्राई। 25 सॉरी, खुद ट्राई करो। लेट करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें करना। पहले तुम करो फिर मैं करता हूँ। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सर 25। पेरीमीटर, पेरीमीटर तो तुम्हें पता है ना क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। longest side of a triangle is 3 times the shortest side.
longest side of a triangle is 3 times the shortest side. तो shortest side को let कर लेते हैं x. Let shortest side क्या let कर लेते हैं x. सेंटीमीटर में डायमेंशन है तो सेंटीमीटर लिख लो. फिर longest कितनी हो जाएगी? सर 9 आ रहा है क्या आंसर? पता नहीं बेटा, देखते हैं सबका मैच करते हैं. इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. थर्ड साइड क्या कह रहा है? थर्ड साइड कह रहा है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड ये है, इसमें 2 सेंटीमीटर शॉर्टर कर दो, मतलब 2 कम कर दो. तो ये तीनों साइड की लेंथ आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब वो कह रहा है पेरीमीटर कितना आना चाहिए? एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर आना चाहिए, मतलब इन तीनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 61 आना चाहिए. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61. इसका जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम, वो कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 61. पता है ना पेरीमीटर का मीनिंग? तो अभी निकाल लो, आप निकाल के बताओ क्या आ रहा है. सर x 9 greater than equal to 9. तो हमारा सर ये आ मिनिमम जाएगा 9 आ जाएगा. 7x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 7 माइनस 2 उधर, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड करेंगे तो माइनस 2 उधर चले जाएगा. x की वैल्यू डिवाइड बाय 7 करेंगे ऑन बोथ साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू 9. तो ये आ गया हमारे को क्या चाहिए था? मिनिमम कि क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए. अब x का मतलब शॉर्टेस्ट साइड होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 9. तो हमारे से मिनिमम पूछा, तो मिनिमम लेंथ कितनी होगी? मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई, पूछ सकता है. सर अगर आगे किसी और साइड की